सुधांशु राठौर बने पटना विश्वविद्यालय साइंस फैकल्टी के चांसलर। लोगों ने दी बधाई। पश्चिम चंपारण के नरड़े अनुमंडल के गौनहा प्रखंड के मझरिया पंचायत अमोलवा बलुआ गांव अपना पढ़ाई कर पटना विश्वविद्यालय में अपना सिक्का जमाने वाले सुधांशु राठौर एक किसान परिवार से आते हैं। अपनी पढ़ाई करते हुए वो सामाजिक सरोकार और राजनीतिक से जुड़े रहे हैं और उनके सामाजिक मुद्दों पर उन्हें प्रखंड से लेकर जिला तक अपने बातों को सबके समक्ष रखा है। इस वर्ष पीजी के छात्र सुधांशु राठौर पटना विश्वविद्यालय से साइंस फैकल्टी में कई राजनीतिक दलों के होते हुए भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना परचम लहराया है। मौके पर बालेश्वर यादव, कृष्णा यादव, चुन्नू पांडे, बिट्टू जायसवाल, बलिराम यादव, श्रीकांत यादव के साथ दर्जनों लोग मौजूद रहे। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 में आपने जीत हासिल किया है, क्या उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम। चंपारण से पहले बार अभी इतिहास रहा है कि यहाँ से कोई बच्चा पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन लिया और पढ़ाई किया और वहाँ से छात्र संघ चुनाव में भी दमदार दो तरह अलग अलग दलों के बावजूद भी हमने निर्दलीय चुनाव फाइट किया और चुनाव जीता भी। सबसे पहले मेरा भी सपना था कि पटना विश्वविद्यालय जो जैसा विश्वविद्यालय में हम लोग छोटे मिडिल फैमिली से आते हैं, यहाँ का बच्चा का एडमिशन हो जाए, ये भी बहुत बड़ा सपना होता है। क्योंकि पटना साइंस कॉलेज अपने आप में एक इतिहास रहा है और वहाँ पे जाने के मुझे लगता है कि मैं अपने पीढ़ी का पहला छात्र हूँ जो उस विश्वविद्यालय में नामांकन लिया हूँ। ये एक तो सपना मेरा था ही कि वहाँ नामांकन लेना, सपना और नामांकन हुआ। उसके बावजूद हमने चुनाव लड़ा और चुनाव भी जीता हमने। ये एक दूसरा सपना मेरा पूरा हुआ, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आज इस चंपारण से हमने जा करके और वहाँ पढ़ाई किया और वहाँ सभी छात्रों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन छात्रों ने हम पे भरोसा जताया, और सभी प्रशासन का, विश्वविद्यालय प्रशासन को भी धन्यवाद देंगे जो उन्होंने इस चुनाव को अच्छे तरीके से कराया। सबसे पहले आज हम लोग का प्रेस वार्ता होने का मेन कारण यही था, जिस प्रकार से छात्रों का, यहाँ के छात्र नहीं जा पाते हैं, आगे पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो हम लोग अगर चुनाव जीते हैं तो बहुत लोगों को उम्मीद भी जगी है ताकि आने वाले जो ग्रामीण से छात्र हैं वो भी पटना विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में नामांकन लें और पढ़ाई करें। शिक्षा हमारा अधिकार है। कहने का मतलब आज हम लोग जिस प्रकार से छात्रों ने हम पे भरोसा जताया है, मेरा तरफ से पूरा वादा रहेगा जितना भी हो सकेगा अपने विभागों में जो हम काम करेंगे। और साल भर को जो मौका मिला है, उम्मीद है कि जितना बेहतर हम कर सकें अपने कार्यकाल में काम करेंगे। और छात्रों को जितना सुरक्षा से लेकर के तमाम चीज़ें हैं, पटना विश्वविद्यालय में कई ऐसा चीज़ें हैं। पहले तो पीजी में जो एंट्रेंस खत्म हो गया, जिससे कि गांव के बच्चे जो सीयूटी एग्जाम देकर के पीजी में नामांकन लेना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। पटना विश्वविद्यालय में मेरिट बेस पे नामांकन होता है, उसमें मिनिमम कटा जाता है 70%, 80%, 90%। और बिहार बोर्ड का बच्चा देखिएगा, मुश्किल से उन लोगों का 70% और 80% जाने में बहुत मुश्किल होती है। तो वो अच्छे क्रीम बच्चे भी है, उनका नामांकन नहीं हो पाता है विश्वविद्यालय में। तो हमारी मांग भी रहेगी, हम आए हैं, हम लोग जीते हैं चुनाव, तो पहले हम लोग जाएंगे, कल हम लोग का शपथ ग्रहण भी है। तो हम लोग का पहला मांग रहेगा कि एग्जाम एंट्रेंस बेस पे कराया जाए ताकि ग्रामीण से जो बच्चे आते हैं उनको भी नामांकन लेने का पटना विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय में मौका मिले। दूसरा क्या है कि वहाँ के विश्वविद्यालय जो बंद पड़े हैं, जो तमाम हॉस्टल जो बंद पड़े हैं, वो हॉस्टल को खुलवाया जाए ताकि हॉस्टल जो है छात्रों के लिए ही है। तमाम जो गाँव से जो छात्र जाते हैं उनके लिए रहने के लिए जो हॉस्टल बना पड़ा है, इतना लाखों रुपये उसमें लगा है लेकिन अभी तक बंद पड़ा है, तो उनको खुलवाने का भी मांग हमारा दूसरा तरीके से रहेगा। तीसरा क्या है कि वहाँ का लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी अच्छे तरीके से जो नहीं चल रही है, उसके लिए भी हम लोग आंदोलन करेंगे। कल वीसी से भी मिलेंगे, कल शपथ ग्रहण के बाद जरूरत पड़ी तो राज्यपाल महोदय से भी मुलाकात करेंगे कि ताकि ये चीज़ें भी लाइब्रेरी में जो है बच्चों के लिए जो बंद पड़ा है उसको भी खुलवाया जाए, ताकि जो नई किताब के जो एडिशन की किताबें हैं उसमें रखवाया जाए, ताकि जो गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनको पुस्तक लेने की नहीं हो पाती घर से पेटी, उनके लिए भी व्यवस्था वहाँ कराया जाए ताकि बैठकर लाइब्रेरी में तैयारी कर सके। तमाम चीज़ें हैं और इस चंपारण की धरती ने मुझे बहुत प्रेम दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ के सभी गार्जियन, सभी लोगों का मेरा धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हम पे आशीर्वाद निरंतर बनाए रखा। हर तरीके से तन मन और धन से सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। आज इसी के बदौलत और सभी पत्रकार साथियों का निरंतर सहयोग मिलता रहा, निरंतर हम आंदोलन करते भी रहे और हमेशा से सहयोग यहाँ से मिलते रहा। आज उसी का बदौलत है कि आज यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र का लड़का जाके पटना विश्वविद्यालय में नामांकन के बावजूद लेने के साथ साथ वहाँ चुनाव लड़ा और चुनाव निर्दलीय भी चुनाव जीता। इसके लिए भी बहुत लोग सभी को धन्यवाद देते हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 सुधांशु राठौर
जिन्होंने जीत हासिल किया है, क्या कुछ कहिएगा इस पर? देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप लोग हैं, आप लोगों को बधाई। आप लोग हमेशा से समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो दक्षिणी हिमालय का ये जनजातीय क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र से किसी युवा छात्र का पटना यूनिवर्सिटी तक पहुंचना यही अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और दूसरी जो बात है वो ये कहा गया है कि शिक्षा के साथ साथ अच्छी राजनीति का होना इसलिए ज़रूरी है ताकि समाज का जो विकास है वो राजनीति पे निर्भर है। समाज की सारी गतिविधियां एक तरह से आप कह सकते हैं कि राजनीति पे निर्भर है। तो जब शिक्षा में हेरफेर होने लगे तो किसी ऐसे छात्र का आगे आना पटना यूनिवर्सिटी में और वहाँ से आके ये साइंस फैकल्टी से जो है यहाँ जीत हासिल करना, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। और ये चंपारण के लिए, हमारे ये गांधी की मिट्टी के लिए, इस सत्याग्रह की जन्मभूमि के लिए एक गौरव का क्षण है। ये बधाई के पात्र हैं और हम तो ये चाहेंगे कि आने वाले क्षेत्र में भी ये सक्रिय राजनीति में रहें और अपने गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए जो है समाज के ऐसे ही विकास दिशा को तय करें। बहुत बहुत धन्यवाद।